नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का दूसरा पार्ट लेकर आ गया हूं। इससे पहले मैंने पहला पार्ट कराया है जिसमें मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से कुछ परियोजना कराई थी और इसमें ऑलमोस्ट सारी की सारी मैंने ले ली है। चलिए बात कर लेते हैं पहली परियोजना की, टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है, 2006 से शुरू हुई है और सबसे ऊंचा बांध है ये भी पूछा जा सकता है आपसे। उत्तराखंड की ये परियोजना है, आपको ये बात याद रखनी है। चलिए भागीरथी नदी की बात करें तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और उसके बाद अलकनंदा से मिलने के बाद भागीरथी नदी गंगा नदी में कन्वर्ट हो जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलती हैं उसे कहते हैं देव प्रयाग। आपको ये बात याद रखनी है। बहुत सारे ये और भी हैं, तो आपसे अनुरोध है कि इनके लिए आप मेरी रिवर वाली वीडियो ज़रूर प्रेफर करें जिससे कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। बहुत छोटी छोटी वीडियो है, उसमें मैंने चार वीडियो में पूरी रिवर का टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। इडुक्की परियोजना की बात करें तो ये केरल की परियोजना है। इडुक्की और पेरियार को ये मदद करती है, केरल में ही इडुक्की और पेरियार को ये मदद करती है और हमारी पेरियार रिवर पर ये बनी हुई है। अगर पेरियार रिवर की बात की जाए तो ये शिवालिक हिल से वेस्टर्न घाट में शिवालिक हिल से निकलती है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। आगे बात करें दामोदर नदी घाटी की तो ये झारखंड और वेस्ट बंगाल की ये परियोजना है और दामोदर नदी को ही आपको मालूम होगा कि बंगाल का शोक कहते हैं। अच्छा, बिहार का शोक क्या किसे कहते हैं, आपको आंसर देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है वहाँ से दामोदर नदी निकलती है, आपको ये बात भी याद रखनी है। आगे बात करें तो तिलैया परियोजना की तो ये बराकर नदी पर ये बनी हुई है और आपको बात करें ये किसको मदद कर रही है तो झारखंड ज़िले में हज़ारीबाग में ये उपस्थित है और इसी राज्य को ये मदद कर रही है। आगे बात करते हैं, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे अनुरोध है कि लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे कंटेंट तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। बात कर लेते हैं राजघाट परियोजना की। ये आपने परियोजना शायद नहीं सुनी होगी। ये एमपी और यूपी दोनों को मदद करती है। बेतवा नदी पर, बेतवा रिवर पर बनी हुई है और इसका सोर्स क्या है, मतलब कहाँ से निकलती है बेतवा रिवर, तो बता दूं विंध्या रेंज से ये निकलती है। यहाँ पर मैंने दिखा रखा है, बेतवा है और इधर केन रिवर है। ये दोनों का लिंक है, उसे कहते हैं केन बेतवा। ये यमुना नदी की दोनों सहायक नदियाँ हैं, ये भी बात आपको याद रखनी है। आगे बात करें शिव समुद्रम परियोजना तो ये कावेरी नदी पर की परियोजना है। कर्नाटका को ये बहुत मदद करती है और बहुत ही बेहतरीन परियोजना है। आपको मैं बता दूं कि ये भारत की पहली जल विद्युत परियोजना भी कहलाई जाती है, ये भी बात आपको याद रखनी है। 2004 के आसपास ये बनी थी। अगर बात करें इंदिरा गांधी नहर परियोजना तो ये 1951 में स्टार्ट हुई थी। बहुत इम्पॉर्टेंट परियोजना है राजस्थान के लिए। राजस्थान की सबसे लंबी नहर है ये और सतलुज व्यास नदी जहाँ पर मिलती है उसे कहते हैं हरिके बैराग, वहीं से ये नहर निकल जाती है और राजस्थान में सबसे बड़ी नहर का निर्माण करती है। बात करें, इसे राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बात करें अलमाटी बांध परियोजना की तो अलमाटी बांध परियोजना महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों की परियोजना है। 1440 किलोमीटर लंबी परियोजना है ये, लंबी और कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी पर यह बनी हुई है और कृष्णा नदी निकली कहाँ से है तो महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर एक जगह है, वहाँ से निकलती है। ठीक है, आगे बात कर ले लक्ष्मीबाई सागर परियोजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है, यूपी के एग्जामों में पूछ ली जाती है, लेकिन बच्चों ने मेन परियोजनाएं पढ़ी होती हैं, पढ़ी नहीं होती, तो ज़रूर इसको पढ़ना है। अगर बात करें यूपी के ललितपुर में ये बनी हुई है परियोजना और केन बेतवा मतलब बेतवा नदी पर ये बनी हुई है और आपको मैंने बता ही दिया बेतवा नदी विंध्या रेंज से निकलती है। आगे बात कर लेते हैं दुलहस्ती बांध परियोजना। दुलहस्ती बांध परियोजना जम्मू कश्मीर की परियोजना है, चिनाब नदी पर ये बनी हुई है और आपको मैं बता दूं चिनाब नदी बारालाचा ला पास से निकलती है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। और हाँ, ये 5 नदियाँ कौन कौन सी, सतलुज, रावी, व्यास, चिनाब और झेलम, ये 5 नदियाँ सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, पूछा जा सकता है आपको।
और आपको मैंने पहले ही बता दिया, अगर आपको इन रिवर्स के बारे में पढ़ना है तो बहुत बहुत अच्छे तरीके से मैंने अपने चैनल में पढ़ा रखा है। आप सर्च कीजिए, एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, 4 वीडियो है, चारों को देखिए जिससे कि रिवर का टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। पोंग बांध परियोजना कहाँ पर है, कहाँ की परियोजना है? तो हिमाचल प्रदेश की ये परियोजना है, व्यास नदी पर ये बनी हुई है। व्यास नदी की बात कर ली जाए तो रोहतांग ला कह लो या रोहतांग दर्रे से निकलती है। ठीक है, आपको इतनी बात याद रखनी है। आगे बात करें उरी परियोजना। उरी परियोजना नाम भी आपने सुना होगा, फिल्म से ज़्यादा फेमस हो चुका है उरी वर्ड। तो जम्मू कश्मीर की ये परियोजना है, झेलम नदी पर ये बनी हुई है। और झेलम नदी का वास्तविक नाम क्या है? विस्तता, आपको याद रखना है। और झेलम नदी निकली कहाँ से है? तो वेरीनाग से निकली हुई है। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें कालपोंग जल विद्युत परियोजना। ये अंडमान निकोबार द्वीप की परियोजना है और कालपोंग नदी पर ही बनी हुई परियोजना है। आपको ये बात याद रखनी है। और एक ही परियोजना है वहाँ पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रामकुंडम परियोजना तेलंगाना, पहले तो ये आंध्र प्रदेश में आती थी लेकिन अब तेलंगाना की ये परियोजना है। गोदावरी नदी पर ये बनी हुई है। और गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो बता दें, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, त्र्यंबक लिखा हुआ है लेकिन त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। महाराष्ट्र के नासिक पे ये अवेलेबल है। ठीक है, आगे बात करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल जाए। शेयर कर दीजिए जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिले। कुछ अपने जो भी बढ़िया या ख़राब कमेंट जो भी हो प्लीज़ कीजिएगा जिससे कि मैं अपना इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। लाइक कर दीजिएगा जिससे कि थोड़ा सा मोटिवेट रहें कि हाँ, इतने लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई। टेलीग्राम चैनल में इसके PDF डाल दूंगा तो आपसे अनुरोध है कि ज्वाइन कर लीजिएगा। करियर जीके ऑफिशियल है हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम। धन्यवाद।